नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं सीधी साधी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है वफादारी की, एक ऐसे रिश्ते की जिसे बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं। वफादार कुत्ता, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, है ना? इसका सीधा सा मतलब है एक वफादार दोस्त। और अक्सर ये माना भी जाता है कि इंसानों का सबसे सच्चा और वफादार दोस्त कोई है तो वो एक कुत्ता ही है। पता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक एहसास है जो एक बहुत ही गहरे रिश्ते को दिखाता है। और इसी एहसास की जड़ में आप जानते हैं, एक बहुत गहरा विश्वास छिपा है कि कुत्ता सबसे वफादार जानवर है। और ये कोई नई बात नहीं है, हम सब ने अलग अलग कहानियों में अलग अलग जगहों पर यह बात बार बार सुनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस वफादारी में ऐसा क्या है, क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहली चीज है निष्ठा, मतलब हालात चाहे जैसे भी हों वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहते हैं। दूसरी है सुरक्षा, घर और परिवार की रक्षा करना तो जैसे उनकी फितरत में होता है। फिर आती है समझदारी, वो हमारी भावनाओं को, हमारे मूड को महसूस कर लेते हैं। और आखिर में दोस्ती, एक ऐसा सच्चा साथी जो अकेलेपन को कभी पास नहीं आने देता। पर ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जब इस वफादारी का असली इम्तिहान होता है, जब हालात मुश्किल होते हैं, तब ये कैसी दिखती है? सिर्फ बातों से हटकर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है? इसी को समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक बुजुर्ग रहते थे, बड़े ही दयालु। नाम था उनका राघव। राघव अकेले नहीं थे, उनका एक साथी था, एक कुत्ता जिसका नाम था शेरू। पर शेरू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो राघव के परिवार जैसा था, एक ऐसी वफादार परछाई जो एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं होती थी। फिर एक दिन सर्दियों की एक शाम थी जब राघव बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, और बस यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत मुश्किल मोड़ आ गया। और अब देखिए शेरू ने क्या किया। उसने अपने मालिक, अपने दोस्त का साथ छोड़ने से साफ मना कर दिया। न कुछ खाया न सोया, बस चुपचाप राघव के पास बैठकर उनकी रखवाली करता रहा। और जैसे इतना काफी नहीं था, हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। बाहर मौसम ने भी अपना रंग दिखाया, एक जबरदस्त तूफान शुरू हो गया। और ठीक उसी वक्त राघव की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। और यहीं इसी पल शेरू की समझदारी सामने आई। उसने महसूस कर लिया, उसने एक खतरे को भांप लिया था। उसे समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। और फिर जो उसने किया वो कमाल था। वो उस भयानक तूफान की परवाह किए बिना बाहर भागा, दौड़कर सबसे नजदीकी घर तक पहुंचा और दरवाजे पर भौंकने लगा, उसे खरोचने लगा, जब तक कि लोग बाहर नहीं आ गए। और फिर वो उन्हें सीधा राघव के पास ले आया। शेरू की ये कोशिश, ये हिम्मत काम आ गई। गांव वालों ने जब राघव को देखा तो वो बेहोश थे। उन्होंने फौरन एक डॉक्टर को बुलाया और सही समय पर इलाज मिलने से राघव की जान बच गई। कुछ देर बाद जब राघव की आंखें खुली तो पता है उन्होंने सबसे पहले किसे देखा? अपने शेरू को, जो थका हुआ था पर अपने दोस्त को ठीक देखकर बस चुपचाप उनके पास बैठा था। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना ही कहा, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं। सच में ये वो पल था जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, सबक क्या है? बस इतना ही कि सच्ची वफादारी के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती। वो तो चुपचाप मुश्किल से मुश्किल वक्त में किए गए कामों से जाहिर हो जाती है। और अब जाते जाते बस एक सवाल, क्या किसी ने अपने आसपास अपनी जिंदगी में ऐसी खामोश वफादारी देखी है? ये जरूरी नहीं कि किसी जानवर में ही हो। कई बार इंसान भी बिना कुछ बोले अपने कामों से बहुत कुछ कह जाते हैं, है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।